हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग इधर शुरू किए थे बैंक चैप्टर के विषय में। तो बैंक में हम लोग कल पढ़े थे, बैंक इसके पहले पढ़े थे बैंक क्या है, बैंक की कुछ परिभाषाओं के विषय में। उसके बाद हम लोग पढ़े बैंक के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में, बैंक किस तरह से आई। पहले सबसे पहले जो है बैंकों का विकास कहा जाता है 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। और जैसा कि एक ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार को देखने के लिए एक जो है एजेंसी हाउस की स्थापना की गई और इसके माध्यम से बैंक के सारे कारोबार देखे गए। लेकिन 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। उसके बाद बैंक का जो है आविष्कार होना शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है पंजाब नेशनल बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से कई बैंकों की स्थापना हुई। और इस चरण में जब कार्य आगे बढ़ता गया, द्वितीय विश्व युद्ध आया और उस विश्व युद्ध के दरमियान जो है कई बैंक असफल हो गए, लगभग 87 बैंक जो है असफल हो गए। और इस तरह से बैंकों के असफलता के कारण बैंकों के पर लोगों का विश्वास गिरना शुरू हो गया। जब लोगों का विश्वास बैंकों के प्रति गिरना शुरू हो गया तो दूसरा चरण बैंकों के विकास के रूप में आता है, वो प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में आता है। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। इस तरह तीन बड़े मतलब प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। इनकी स्थापना के बाद इनको सबको अमेलगमेट कर दिया गया, मिला दिया गया, समाप्त करके एक विशेष बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम 1921 में की गई थी, इंपीरियल बैंक था, ठीक है। इंपीरियल बैंक एज ए उस समय का सबसे बड़ा बैंक था जो हमारे भारत में बैंकिंग व्यवस्था में काफ़ी बदलाव लाया, काफ़ी सुधार लाया। और इस सुधार की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए जो है इसका राष्ट्रीयकरण करा दिया गया 1955 में। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करा दिया गया और राष्ट्रीयकरण कराकर जो है इसका नाम क्या किसमें कर दिया गया, बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई, जो आज जो है दूसरे शीर्ष पर आता है। सबसे बड़ी बैंक आरबीआई, उसके बाद एसबीआई आती है, जो अपने वाणिज्यिक बैंकों को अपने से जोड़कर उनको कारोबार करने का एक घोषणा प्रदान की रखी है, ठीक है। जो एक क्लियरिंग हाउस में पाया जाता है जिसमें समस्त सहायक बैंकों के जितने देनदारियाँ होती हैं इन सबका लेखा जोखा साप्ताहिक किया जाता है। इस तरह से मैंने काफ़ी पृष्ठभूमि बैंकों के विषय मैंने बताया कल क्लास में। तो उसी के दरमियान आज हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में। राष्ट्रीयकरण क्या होता है और उसकी बैंकों के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बैंकों के प्रकार और कौन कौन सी बैंक होते हैं, बैंकों में कौन कौन सी बैंक का क्या क्या उद्देश्य होता है, सारी चीज़ों की परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। पहले हम वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जानेंगे, राष्ट्रीयकरण के बाद जो है हम लोग जानेंगे वाणिज्यिक बैंकों के कार्य के विषय में, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो सबसे पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था वो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण जुलाई 1955 में हुआ था, जो मैंने बता दिया है, ठीक है। वो नहीं पूछेगा, लेकिन इधर जो उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1989 को पहला राष्ट्रीयकरण जो हुआ था। पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ठीक है। पहला राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कि आपसे पूछेगा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बड़े बैंकों का, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपसे पूछ लेगा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और पहला राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ? तो वाणिज्यिक बैंकों का 14 जुलाई 1969 को हुआ, ठीक है। और इस प्रकार जो 14 बड़े बैंक थे, इन बैंकों के अगर नाम आप जानना चाहें, 14 बड़े बैंकों का नाम मैं अगर आपको कहूँ तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है पहला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्शियल बैंक है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। और चौथा है यूनाइटेड
बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। 4 बैंक हो गए। 5वां बैंक का जो नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। छठा है सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक है। और 7वीं बैंक सिंडिकेट बैंक हो गया इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक। तो ये 7 बैंक हो गए। और 8वां जो है बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। 8वां जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया। और 9वां है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और केनरा बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक। 12 इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक 13 है, इंडियन ओवरसीज बैंक। और चौथा लास्ट है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आई बात। इस तरह से सबसे पहला जो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कितने बैंकों को हुआ था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें सबसे पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक हो गया, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, देना बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कराया गया, 19 जुलाई 1969 को कराया गया था। ठीक है, उसके बाद निजी क्षेत्र में अन्य कार्यरत दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ, अगर आपसे कहा जाए दूसरा राष्ट्रीयकरण, जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था बेटा 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को। आपसे पूछा जाएगा किस बैंक को हुआ था, तो निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंक, निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंक। ठीक, निजी क्षेत्र में कार्यरत जो बैंक थी वो कितनी बैंक थी, 6 बैंक। तो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद निजी क्षेत्र में कार्यरत दूसरा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आप बताएंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जिसमें 6 बैंक कौन कौन से, पहला लिख लेंगे आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पहला है इसमें आंध्रा बैंक, दूसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है दूसरा। और तीसरा है विजया बैंक, तीसरा है विजया बैंक। और चौथा है वो है कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन बैंक हो गई चौथा। और 5वां है पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गई। तो इस तरह से पहला बैंक क्या है, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है,
विजया बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, और एक और लास्ट में छूट रहा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। छठा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बेटा? तो आप बताएंगे 15 अप्रैल 1980 को हुआ था 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन अगर आपसे इस तरह से अगर कहा जाए इस प्रकार कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। इस प्रकार कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन बाद में जो है सितंबर 1993 में, कब? सितंबर 1993 में कब प्रभाव पड़ा? सितंबर 1993 में, सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का विलय हो गया। ठीक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो गया? विलय हो गया। कि मतलब न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो किसमें आके शामिल होगी? पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। ठीक है, इससे वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी संख्या बची भाई? वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल कितनी बची है? 19 बची है, 19 बची हुई है। ठीक है, क्योंकि जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल में विलय हो जाएगा तो एक बैंक हट जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है लेकिन न्यू बैंक ऑफ इंडिया आप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कब हुआ? सितंबर 1993 में हुआ। और वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19 हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो यही है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज की क्लास में मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण की विषय में चर्चा करने वाला था और चर्चा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पहला राष्ट्रीयकरण एक बार रिकॉल करा देते हैं। 19 जुलाई 1999 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड, इस तरह से जो है 14 बड़े बैंक हैं। और दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ निजी क्षेत्र में कार्य। आपसे ये भी पूछ लेगा कि दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किन बैंकों का हुआ? तो निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों का हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का। ठीक है, वो आपके 6 नाम है। कुल मिला के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन सितंबर 1993 में क्या किया गया? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। ठीक है, इससे बैंकों की संख्या घटकर 19 रही। तो आज की क्लास में इतना पढ़ाएंगे। कल हम लोग बैंकों के कार्य को जानेंगे, उसके बाद बैंकों के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।